नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं सकमा एक्सपोर्ट लिमिटेड पे। देखिए, अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 6 रुपये 70 पैसे। अगर हम बात कर लें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 157 करोड़ की ये कंपनी है। देखिए, जो ये अभी इसका जो मार्केट प्राइस है 6 रुपये 70 पैसे, ये लगभग ये अभी एक पेनी स्टॉक में आता है। और अगर हम इसकी बाउंड हाई और लो की बात करें तो देखिए, इसका जो बाउंड लो है वो 3 रुपये है और बाउंड हाई है 9 रुपये 72 पैसे। अगर हम इस स्टॉक की अगर हम पी की बात कर लें तो इस स्टॉक की पी है 9.95। बुक वैल्यू की बात करें तो 14 रुपये 30 पैसे की बुक वैल्यू है। देखिए, ये डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड यील्ड है 1.49। अगर हम आरओई की बात कर ले तो 5.73% का आरओई है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 रुपये की है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक बार हम बात करते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे देखिए जून 2018 में अगर हम बात करें तो 12.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और सितंबर 2018 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर दिसंबर 2018 14.73% का नेट प्रॉफिट था। मार्च 2019 में देखिए 33.59 का नेट प्रॉफिट था। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं जून 2019 में तो 2.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। देखिए, कहाँ 33 करोड़ और कहाँ 2 करोड़, फिर उसके बाद 5 करोड़, फिर दिसंबर 2019 में 6 करोड़। लगभग देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें गिरावट आई। लेकिन फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट और सिचुएशन की, तो बहुत ही प्रॉब्लम जैसा मार्केट था। और अभी चलते हैं, मगर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2012 में नेट प्रॉफिट देखिए 7 करोड़, 2013 में 6 करोड़, फिर उसके बाद 2014 में 16 करोड़, 2015 में 20 करोड़, 2016 में 32 करोड़। देखिए, कंपनी में ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। देखिए, 7 करोड़ से देखिए, ये देखिए 36 करोड़, फिर 49 करोड़ 2018 में, 2019 में देखिए 70 करोड़। बहुत ही ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट हुआ है। और फिर उसके बाद मार्च 2020 में आप सभी लोगों को पता है कि हर कंपनियों की प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ भी 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। फिर भी कोई नहीं, जैसे ही माहौल शांत होगा तो फिर उसके बाद ये भी कंपनी अच्छी खासी नेट प्रॉफिट देने लगेगी। अभी देखिए, अभी के माहौल में ये बहुत ही कम वैल्यू, मतलब कम, बहुत ही कम नेट प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर भी ठीक है, एक एवरेज में है। और अगर हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो की, तो देखिए अभी इनके पास 3 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अगर हम बात कर लें शेयर पैटर्न होल्डिंग की, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2017 में 57.97% का इनके पास प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। और एफ के पास देखिए दिसंबर 2017 में एफ के पास 13.15% का हिस्सेदारी था। अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं डी की, तो 0.01% की हिस्सेदारी थी और पब्लिक के पास 28.81% की हिस्सेदारी थी। देखिए, अगर हम अभी की बात कर लें तो अभी देखिए खाली प्रमोटर के पास 58.07% की हिस्सेदारी है।
एफ के पास नहीं है, डी के पास नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात कर ले तो 41.93% की हिस्सेदारी है। अभी देखिए, अभी मार्केट में फिर से एफ वापस आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता ही है 2-4 दिन से कितना उथल पथल हो रहा है। वो ऐसा कर रहे हैं, पहले मार्केट को गिरा के फिर माल खरीद रहे हैं। पहले मार्केट को गिरा के वो माल खरीद रहे हैं, क्योंकि जो छोटे निवेशक है वो तो डर जाएंगे, माल बेचना ही है उनको हर हाल में। इसीलिए वो पहले मार्केट को गिरा के फिर उसके बाद वो माल खरीद रहे हैं। ओके, मैं आपको अभी दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, अभी मैं आ गए दूसरी वेबसाइट पे और इसका जो देखिए तेजी आज 2-3 दिन से बहुत ही ज़बरदस्त तेजी इसमें बनी हुई है। और अगर हम नीचे चल के बात करते हैं इसके बारे में, तो आप यहाँ पे देखिए बुलिश है। और अगर हम क्वालिटी स्टॉक की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एवरेज में है। और यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिव हो गया, मतलब महंगा हो गया है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखिए 24 लोग निगेटिव की राय दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खरीदिए, और आप खरीदिए और स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। ये नहीं कि अभी खरीद के बस उसके बाद रख लूँ, ऐसा तो फिर ऐसा नहीं। खरीद के थोड़ा थोड़ा खरीदिए, पर डे खरीदिए, आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ 10 ईयर की, तो 323% का रिटर्न है। अगर मैं 4 ईयर की बात करूँ, देखिए 11% का रिटर्न है। 5 ईयर में माइनस है। अगर मैं देखिए 3 मंथ की बात करूँ तो 12% का रिटर्न है। 1 मंथ में 28% का रिटर्न है। 1 वीक में 13% का रिटर्न है। 1 डे में 7% का रिटर्न है। मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है, बहुत ही उठापटक हो रहा है। आप इस पे अपनी ध्यान एक बार देंगे, वॉच लिस्ट में अगर लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। प्लेज्ड प्रमोटर बस खाली 4.19% है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी इन्होंने बहुत ही कम कर दिया है। और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, एफ के पास कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए प्लेस्ड प्रमोटर के, देखिए पहले ये था 14.04% का प्लेस्ड प्रमोटर था। फिर उसके बाद देखिए 15.72% का प्लेस्ड प्रमोटर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने प्लेस्ड प्रमोटर घटाया, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे देखिए सिचुएशन आपको दिखाता हूँ कि क्या ज़बरदस्त सिचुएशन बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन बनी है। देखिए फ्रेंड, अब ये 50 पैसे तेज है NSE पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मैं इसका चार्ट लगा लिया हूँ। आप यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी, यहाँ पे देखिए जब ये कितने पे था 4 दिसंबर को, देखिए इसमें भारी तेज़ी देखने को मिली। फिर उसमें बाद इसमें अपर सर्किट लग गया था। फिर अभी देखिए ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेकेंड डे बहुत ही डाउन हुआ था, और सेम डे भी डाउन हुआ था। फिर वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई थी। और यहाँ पे देखिए ये फिर अपना एक बार हाई, रिसेंटली एक बार हाई तोड़ के, फिर उसके बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। हाई बनाया था 7 रुपये 10 पैसे का, फिर वहाँ से गिरावट हुई थी। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी, और तेज़ी भी थी। और ये भले से आपको रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल का मतलब है कि सेलिंग हुआ था, लेकिन फिर भी
यहाँ पे तेजी बनी हुई थी। फिर थर्ड डे, फिर उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त तेजी थी 23 दिसंबर की, कितनी ज़बरदस्त तेजी थी। और फिर उसके बाद ये यहाँ देखिए जब ये हाई बना रहा था तो 7 रुपये 15 पैसे। फिर वहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला और ये अभी ओवरबॉट हो गया है। अगर मैं बात करूं तो ये फिर से उसी जोन में पहुंच गया है जिस जोन में ये पहले हाई बनाया था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जोन इसका ये है 7 रुपये 15 पैसे का। ये सेम उसी जोन में पहुंच गया है और ये उसी जोन में पहुंच के ये उस जोन को ये यहाँ पे देखिए जो 23 दिसंबर का जो ये हाई बनाया था 7 रुपये 15 पैसे, और सेम इसका जो हाई है 7 रुपये 15 पैसे का ही है 31 अगस्त को। फिर उसके बाद वहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई थी और सेम उसी जोन में पहुँच गया है। देखिए फ्रेंड, अगर ये 7 रुपये 15 पैसे का जोन तोड़ के अगर ये ऊपर भागता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये उसको सस्टेन नहीं कर पाता है, जो कि ये 2 दिन लगातार ये कोशिश किया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर इसमें गिरावट हो सकती है। अगर ये स्टॉक को तोड़ के ऊपर जब निकलता है लगभग 7.5 रुपये 8 रुपये से, अगर ये ऊपर निकलेगा 7.5 रुपये और 8 रुपये के बीच में अगर ये आएगा तो एक ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आप इसके जो स्टॉप लॉस है ना, आप 7 रुपये 15 पैसे पे आप लगा सकते हो। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। तो आप 7 रुपये 15 पैसे पे लगा सकते हो या 7 रुपये पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये अगर तोड़ के निकला इस जोन को तो बहुत ही भारी तेज़ी देखने को इसमें मिल सकती है, क्योंकि ये जो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 दिन से इसकी कोशिश नाकाम हो जा रही है, क्योंकि वहाँ से सेलिंग का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और बस यही है फ्रेंड कि आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। और अगर हम देखिए ये अगर लेवल अगर ये तोड़ के निकलता है तो आपको रिसेंटली लेवल ये 9 रुपये का देखने को मिलेगा। लगभग ये हाई बनाया था 9 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया था, ये आपको लेवल देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा अगर हम और पीछे आते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ वीकली चार्ट, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा तो आएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए जो मैं वीकली चार्ट लगाया तो यहाँ पे देखिए आपको फिर ये जो रिसेंटली जो हाई बनाया था 21 जनवरी 2019 को, ये बनाया था 42 रुपये 45 पैसे का। तो फिर तेज़ी इधर आपको देखने को मिलेगी, इतनी तेज़ी आपको इधर देखने को मिल सकती है। और आप निवेश करिए, स्टॉप लॉस के साथ आप निवेश करिए और आपको अच्छा पैसा यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा पैसा। क्योंकि अभी देखिए ये इतने नीचे आ गया, इतने एक लेवल पे इतने नीचे आ गया है कि यहाँ से पैसा आपको बनने को ही मिलेगा। और आप यहाँ पे निवेश करिए, स्टॉप लॉस के साथ निवेश करिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिएगा, तब आपका पैसा बनेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप अपनी एक बार सोच समझ के आप यहाँ पे निवेश करिएगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। और एक देखिए, मैं बार बार इस पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लेवल पे है कि इस लेवल पे ये बहुत ही तेज़ी से भाग सकता है,
क्योंकि अगर मैं थोड़े दिन अगर पहले आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ इस जगह ये अपर सर्किट लग गया था 4 दिसंबर को। अगर आपके पास ट्रेड आप कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो 4 दिसंबर को ये अपर सर्किट लग गया था। और ये कई बार इस स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये अपर सर्किट लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं फ्रेंड बोलता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, जिससे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अच्छा खासा निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।